तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है एक बॉडी पे। ठीक है, सो देर आर थ्री वेज दैट कैन बी डन. फर्स्ट इज अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, second is surface charge distribution, and the third is volume charge distribution. Okay, linear, surface and volume charge distribution. अब ये linear charge distribution में क्या है कि अगर एक लाइन के अलावा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके, तो ये क्या हो गया, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. जनरली ये कहाँ पे यूज होता है, रॉड्स, रिंग, आर्क, वायर्स, इन सब में यूज होता है कौन सा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक सरफेस पे चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा तो मतलब द होल चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सर्टेन एरिया. ठीक है, हियर लीनियर में क्या होगा, द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सर्टेन लेंथ. तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या रहता है कि द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सर्टेन एरिया. ये जनरली कहाँ पे आता है, शीट्स में आता है, डिस्क्स, हॉलो स्फीयर, हॉलो सिलेंडर, इन सब में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. इफ यू रिमेंबर कि मैंने कंडक्टर्स के बारे में बताया था कि जब कंडक्टर्स को चार्ज सप्लाई करो उस पे उसका सारा चार्ज किधर आ जाता है, ऑन द सरफेस. तो कंडक्टर्स को डील करते समय हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ वॉल्यूम सिंपली क्या है कि एक सर्टेन बॉडी है, उसके पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है. ठीक है, तो ये कहाँ पे रहेगा, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, जैसे सॉलिड स्फीयर्स, सॉलिड सॉलिड सिलेंडर्स एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये तीन तरह के हैं. नाउ व्हाट विल डिफाइन इज चार्ज डेंसिटी. ठीक है, इन तीनों के लिए चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे. तो लेट्स सी हाउ विल डू दैट. तो सबसे पहले देखते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन करता हूं. तो लीनियर चार्ज डेंसिटी में क्या रहेगा, लेट्स से देयर इज अ वायर, और इसमें चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस. इसमें एक छोटा सा लेंथ लेंगे dl, एक छोटा सा लेंथ लेंगे dl, और इस छोटे से लेंथ में जो चार्ज है, ये जो चार्ज दिख रहा है तुम्हें, ये जो चार्ज है वो ले लेते हैं dq. ओके, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा से डिनोट करते हैं. लैम्डा इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ. ठीक है, चार्ज पर unit length. So in this case, what is the charge, dq, and what is the length, dl. Okay, now अगर तुम्हें लैम्डा का इंफॉर्मेशन दिया है तो तुमसे जनरली ये पूछा जा सकता है कि इस पूरे वायर पे चार्ज कितना है. तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस पूरे वायर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो, सारे टुकड़ों का लेंथ कितना ले लेते हैं, dl. नाउ इफ यू टेक दिस dl ओवर हियर, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, dq का वैल्यू क्या आ जाएगा, dq क्या हो जाएगा, लैम्डा dl. तो टोटल चार्ज q, कैपिटल Q वुड बी सिंपली इंटेग्रल dq. सारे चार्जेस को ऐड कर देंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में सारे चार्जेस को ऐड कर दो तो टोटल चार्ज मिल जाएगा. इंटेग्रल dq वुड बी इक्वल टू व्हाट, इंटेग्रल लैम्डा dl. Okay, now if lambda is constant, अगर lambda constant है तो ठीक है, if lambda is constant
तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और इंटीग्रल dl क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ, तो q क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स l. ओके, सो दैट वाज लीनियर चार्ज डेंसिटी. नाउ इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट, बाकी दोनों चार्ज डेंसिटीज क्या रहेंगे, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी रहेगा दैट वुड बी चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या रहेगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है. तो लेट्स सी दैट. नेक्स्ट कौन सा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी. सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या रहेगा कि एक सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, एंड व्हाट विल डू इज टेक अ स्मॉल एरिया dA, और एक इस स्मॉल एरिया dA में चार्ज हो गया dq. तो सिग्मा इज surface charge density is simply defined as charge per area. Okay, what is the charge here, sorry, dq, and the area is dA. तो सिग्मा क्या हो गया, dq by dA. एंड प्रीवियस केस में जो लीनियर चार्ज डेंसिटी का केस था उसके हिसाब से देखें तो यहाँ से dq क्या हो जाएगा, सिग्मा dA इम्प्लाइज टोटल चार्ज अगर निकालना है तो q विल बी इंटीग्रल dq विच इज इंटीग्रल सिग्मा dA, ठीक है. एंड अगर सिग्मा कांस्टेंट है, इफ सिग्मा इज कांस्टेंट देन q वुड बी सिग्मा टाइम्स a. ओके, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा. ऑलराइट, अब नेक्स्ट कौन सा था, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में क्या रहता है कि एक बॉडी ले लिया, उस पूरे बॉडी में फैला हुआ चार्ज, एक छोटा सा वॉल्यूम ले लेते हैं dv, और उस वॉल्यूम में क्या रहेगा, dq चार्ज. तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से डिफाइन करते हैं. इट इज चार्ज पर वॉल्यूम. तो रो इन दिस केस वुड बी dq बाय dv, इम्प्लाइज यहाँ से dq क्या आ जाएगा, रो dv. ओके, यू नो द मैथमेटिक्स. आगे क्या होने वाला है, the net charge would be integral dq which is integral rho dv, and if rho is constant then q would be rho times v. All right, so that was charge distribution. Okay.